हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में ओपनली बात करने में सबको शर्म आती है, जबकि हर किसी को इसके बारे में अवेयर करना ज़रूरी है। बिकॉज इसकी वजह से ही आप और मैं इस दुनिया में आए हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पीरियड्स। लड़के इस बारे में बात नहीं करते, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, यही आप में से कई लोगों ने सुना होगा। बट जितना ही लड़कियों को इसके बारे में पता होना चाहिए, उतना ही हम लड़कों को भी इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स या डेट कहते किसे हैं। जब लड़कियां अपने टीनेजर में होती हैं तो उन्हें 3 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है। एंड इस ब्लीडिंग के दौरान कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि क्रैम्प्स, बैक पेन्स, ब्लड लॉस, वीकनेस एंड मूड स्विंग्स, और भी बहुत कुछ होता है उन्हें। मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ जो खुद मेरी आंखों के सामने हुआ था। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, क्लास में एक बार एक टीचर ने एक लड़की को बोर्ड पर बुलाया। जब लड़की पीछे मुड़ी तो उसकी ड्रेस पे पीरियड स्टेन्स लगे हुए थे, जिसे देखकर क्लास के बच्चे बुरी तरह हंसने लगे। बच्चों को हंसता देख लड़की को बहुत बुरा फील हुआ। उन हंसने वाले बच्चों में मैं भी शामिल था, क्योंकि मुझे उस टाइम उस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब मैं कॉलेज में आया, मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि बहुत नेचुरल और नॉर्मल चीज़ है। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। इस चीज़ के लिए मैं पूरी तरह लड़कों को भी ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उनको कभी बताया ही नहीं गया इस बारे में, कभी उनसे इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं की गई कि एक बहुत नेचुरल और नॉर्मल चीज़ है। लड़कों की तो बात छोड़ दीजिए, काफ़ी बार लड़कियों को भी पता नहीं होता, क्योंकि उन्हें उनकी फैमिली वाले बताते नहीं इस बारे में। जब उनकी फर्स्ट डेट होती है तब उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ होता है। एंड काफ़ी बार लड़कियां डर जाती हैं, घबरा जाती हैं ये देखकर कि कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियों को बीच स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है और हाफ डे या हाफ डे लेके जाना पड़ता है। हमारे कुछ फालतू के इंडियन मिथ्स की माने तो पीरियड्स टाइम पे औरतों को किचन में जाने नहीं दिया जाता, मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि कुछ औरतों को उनके घर में जाने नहीं दिया जाता, ये बोल के कि वो अशुद्ध हो गई है। एक श्राप के रूप में देखा जाता है इस चीज़ को। जबकि सच्चाई ये है कि हमारी पुरानी सभ्यताओं में भी ऐसा होता था कि औरतों को किचन में जाने नहीं दिया जाता था। ऐसा होता था कि औरतों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, पर सोच और बिहेवियर अलग होता था। एक देवी के रूप में माना जाता था उन औरतों को, उनकी सेवा की जाती थी, क्योंकि उनके लिए ये टाइम बहुत दर्द वाला होता था। पर पता नहीं हमारी मानसिकता को कौन से जाल ने जकड़ लिया है कि जो हमारी सोच ऐसी हो गई है। हमें इस सोच को ही दोबारा बदलना है, औरतों की रिस्पेक्ट दोबारा करनी है। आप मानेंगे नहीं कि इस दिन को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता था, सेलिब्रेट करते थे लोग इस दिन को। सारी औरतें इकट्ठी होती थी, खुश होती थी, नाच गाना करती थी, गाना गाती थी और भगवान का शुक्रिया करती थी इस दिन के लिए। प्रॉब्लम तो इंडिया में यह है, न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिन्हें प्रॉपर सैनिटाइजरी नैपकिन नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो लड़कियां पुराने कपड़े यूज़ करती हैं। जिसकी वजह से कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि लड़कियां राख, रेत, सूखी पत्ते और यहाँ तक कि न्यूज़पेपर तक यूज़ करती हैं, जिसके वजह से उन्हें बाद में इन्फेक्शन और यूट्रस कैंसर होता है। और दिस प्रॉब्लम आई थिंक जो गरीब लोग हैं, जो लोग पैड अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए राशन कार्ड में ही कम दाम में पैड दे देने चाहिए। क्योंकि जिस तरह हमारे लिए राशन कार्ड से हर महीने खाना खरीदना जरूरी है, उसी तरह लड़कियों के लिए हर मंथ पैड लेना भी जरूरी होता है। कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि लड़कियां अपनी स्कूलिंग बीच में छोड़ देती हैं, क्योंकि स्कूल्स में फैसिलिटी अच्छी नहीं होती। कई कॉलेज और स्कूल्स में गवर्नमेंट ने पैड की मशीन तो लगा दी, बट उसकी केयर करना किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर गलती से वो मशीन ख़राब हो गई तो उस मशीन को ठीक कराने की जगह उस मशीन को हटा देते हैं। कोई ये भी नहीं सोचता कि क्यों हटा रहे हैं, कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हटा देते हैं इसे। सो एट लास्ट मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप और हम ही इस थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। अपने घर में इस बारे में बात करें, अपने घर की लेडीज़ की प्रॉब्लम समझें, तभी आप उनकी सही तरीके से हेल्प कर पाएंगे। मेरे ही सभी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी बहन से इस बारे में बात करें, क्योंकि घर में बहन का सबसे अच्छा दोस्त उसका भाई होता है, जिसे वो बिना हेजिटेशन के सब कुछ बता सकती है। तो प्लीज़, क्योंकि सिर्फ रक्षाबंधन पे राखी बंधवा लेने से या फिर उसको अच्छे गिफ्ट दे लेने से आपका फ़र्ज़ पूरा नहीं होता। आपका फ़र्ज़ पूरा तब होता है जब आप उसकी प्रॉब्लम शेयर करें, जब आप उसकी केयर करें, जब आप उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करें। सो प्लीज़ गाइज, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। अगर मेरे थॉट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।